अभी हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और देवतालाव से भाजपा प्रत्याशी गिरीश गौतम हैं। हम लोग गिरीश गौतम से बात करेंगे कि आज गिरीश गौतम के द्वारा नामांकन भरा गया है और चुनाव में क्या मुख्य मुद्दे होंगे। सबसे पहले तो नामांकन भरने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, क्या होंगे मुख्य मुद्दे इस बार आपके? हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जनता के बीच हमने जो काम किया है, हाँ, वो जो जनता ने हमारे पर विश्वास दिखाया है उसी विश्वास को कायम करें और उनको भरोसा देते हैं कि जो काम रह गए उनको पूरा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता इस पर विश्वास करेगी। देवतालाव विधानसभा का चुनाव आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस बार कैसा मुकाबला होगा? जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मुकाबला होता है वही मुकाबला होगा। तो इस बार तो आपके परिवार से भी कांग्रेस कोई टक्कर में नहीं है, बहुजन से टक्कर है। अभी जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा था कि आप जो डेंगू बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं, सनातन धर्म को, उनसे आपका उसी विचारधारा से कांग्रेस की विचारधारा इस बात की हो गई है कि उनके पार्टी के जिला देश के अध्यक्ष का लड़का बोलता है कि सनातन धर्म एड्स है और जो ये बोलते हैं कि ये डेंगू कोरोना इनको नष्ट करने के लिए इंडिया गठबंधन बना हुआ है और कांग्रेस वो कह करके टाल देती कि उनका व्यक्तिगत विचार है। इस विचारधारा के खिलाफ क्या हिंदुत्व विचारधारा को लेकर भाजपा चुनाव लड़ेगी? नहीं, इसमें हिंदुत्व का मुस्लिमवाद का सवाल नहीं है। सवाल है सारे धर्मों का सम्मान करने का। जहाँ तक सवाल है हम करते हैं, परंतु कोई हमारे सनातन धर्म को नाश करने नष्ट करने की बात करेगा तो उसके विरोध में खड़े होंगे हम। भाजपा के द्वारा बोला जाता है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। देवतालाव में कौन सा विकास हुआ है? अब ये विकास तो डिटेल आप जाके देखिए, सड़कें बनी हैं, तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, बिजली के सब स्टेशन बनाए गए हैं। विकास तो आपको स्वयं देखना होगा, जा करके देखिए उसको। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? पूरा देख तो रहे हो आप देख लो, ये फार्म भराने हैं, समर्थन इससे अंदाजा लगा लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ देवतालाव विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी गिरीश गौतम थे और गिरीश गौतम के द्वारा साफ तौर पर बोला गया है कि हमारा मुकाबला उससे है जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलता है। और आप जन समर्थन देख सकते हैं, जनता का आशीर्वाद और जनता का स्नेह मिल रहा है, इसलिए हम चुनाव इस बार फिर से विजयी होंगे। विकास के मुद्दे पर साफ तौर पर बोला गया है कि देवतालाव में कई विकास के कार्य किए गए हैं और विकास का कार्य जारी है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत सबसे बड़ा मुद्दा का सवाल न करना, हमने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास किया। इस विश्वास के साथ हम जा रहे हैं कि जनता ने इस बात पर भरोसा किया कि हमने जो वादा था हमने किया है। विकास के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में तमाम सारी जो बातें हो सकती हैं, इसलिए जनता से यही उम्मीद करेंगे कि हमको सम्मान मिलता है और जो बचे खुचे काम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। विपक्ष का कहना है विकास कम हुआ है, विपक्ष बोल रही विकास कम हुआ है। उनको ईमानदारी से कतई नहीं कहना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि देवतालाव को हमने साथ में पहुँचा दिया था विपक्ष का। भारत की राजनीति में विपक्ष का रोल पहले वाला नहीं रहा। पहले ये होता था कि उस जमाने में लोकतंत्र के भीतर विपक्ष में होते हुए निकटतम यदि कोई खास काम होता था तो उसको बुराई नहीं करते और यहाँ तो हर चीज़ की बुराई करते। आज का विपक्ष इस स्थिति में निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? जनता तय करेगी कौन निकटतम। मेरे हालांकि निकटतम में नहीं, मैं पूरी तरह से टक्कर हूँ, कोई टक्कर। इस बार आप चुनाव जीत करा दे तो बड़ा मुद्दा, बड़ा काम क्या बड़ा काम करेगा? बड़ा काम है देवतालाव भोलेनाथ को भारत के स्तर पर उसकी ट्रेनिंग करना। लोग भारत के अंदर से कांग्रेस पार्टी ने आपके परिवार के ही सदस्य को टिकट दिया। यहाँ परिवार का कोई सवाल है। हम राजनीतिक विचारधारा के आधार पर विरोध में खड़े हुए। कांग्रेस की एक तरफ विचारधारा पुष्टिकरण की, एक तरफ विचारधारा सनातन धर्म को नष्ट कर देने की, एक तरफ विचारधारा उनके साथ खड़ी हुई है जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, कोरोना है, उसको खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बना हुआ है। इस विचारधारा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लड़ रहे हैं। इसमें कोई परिवार का, कोई व्यक्ति का कोई मान्य नहीं है। न मैं व्यक्ति हूँ, न सामने वाला कोई व्यक्ति है।
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं। पिछला चुनाव बहुत कम अंतर वोटों से जीते थे सर, इस बार क्या रणनीति है? इस बार सब भरपाई हो जाएगी। कितना मार्जिन रहने की संभावना है? अब मार्जिन जनता तय करेगी। अब क्या बताने, हमने तो कहा कि 50,000 से ऊपर करो।